इस पर्सपेक्टिव के बारे में ना मैं काफ़ी दिनों से आपसे बात करना चाह रहा था कि हमें ना अगर खुश रहना है, अपने जीवन का संपूर्ण आनंद उठाना है, तो हमें ना उसके लिए अपने चाहत को कम करनी पड़ेगी। और चाहत को अगर हम रिप्लेस करें ना, तो हमें अपनी ज़रूरत को बदलनी पड़ेगी। अपने ज़रूरत को ना डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। दरअसल प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आपको समझाता हूँ। हम खुद के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम अपने जीवन में ना चीज़ें ऐड ऑन करते चले जाते हैं, एक किसान एक दुकान पे जाता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान होता है, वहाँ से वो गुजर रहा होता है, एक मेला लगा होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पे जाता है, और जो वहाँ पे सेल्समैन होते हैं ना, उनसे कहते हैं कि सर आप कपड़ा हाथ से धोते हो, ये मशीन है जिसे वॉशिंग मशीन कहते हैं, आपकी मदद करेगा, आपका टाइम बचा देगा, आपका एफर्ट बचा देगा। बोला वाह क्या बात है। फिर उसने दिखाया मिक्सर कि ये आपका मसाला बहुत जल्दी तैयार कर देगा, या आपका समय बचा देगा, और ऐसे करके बहुत सारे उसने इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए। ये आप अपने घर ले जाइए, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। वो किसान कुछ देर तक सोचता रहा, एक निरीह मूर्ख, जिसे मूर्ख कहते हैं, हालांकि वो सबसे बड़ा फिलॉसफर होता है अपने जीवन में। इस दुनिया का सबसे बड़ा जो ज्ञानी इंसान होता है, जो खेती करता है, जो ये खाना उपजा करके हमें देता है, हम उसे कहीं ना कहीं अंडरमाइन करते हैं अपने जीवन में। तो वो थोड़ी देर तक सोचता है, किसान थोड़ी देर तक सोचता है और कहता है कि ठीक है, इसके कितने पैसे लोगे। उसने कहा कि मैं इसके XYZ पैसे लूँगा। उसने एक अमाउंट बताया। उसने कहा कि पता है आपको, अभी ना मैं हाथ से कपड़े धोता हूँ, हाथ से मसाले बनाता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, आराम से बैठता हूँ, मैं अपने जीवन का आनंद लेता हूँ। अगर इन सारे मशीन्स को अपने घर ले गया ना, तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ये मेरा समय नहीं बचाएगा, ये मेरे एफर्ट्स को नहीं बचाएंगे, क्योंकि इसको अफोर्ड करने के लिए ना, इसको ख़रीदने के लिए मुझे पैसा चाहिए होगा, और वो पैसा मुझे कमाने पे मिलेगा, और कमाने के लिए मुझे समय देना होगा, और काम करने के लिए मुझे और एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। ना मेरा मेहनत बचेगा और ना मेरे पास समय बचेगा, क्योंकि ये अफोर्ड करने के लिए ना मैं अपना पूरा का पूरा जीवन इसमें झोंक दूंगा। दरअसल मैं अभी खुद के लिए काम करता हूँ, मैं कपड़े खुद के लिए धोता हूँ, मैं खाना खुद के लिए बनाता हूँ, मैं मसाले खुद के लिए पीसता हूँ, बट एक समय ऐसा आएगा ना कि मैं सिर्फ मशीनों के लिए काम करता रहूँगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और यही प्रश्न मैं खुद से भी पूछता हूँ हर रोज, कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। हम इन सारे लग्जरीज के लिए काम कर रहे हैं, हम खुद के लिए नहीं काम कर रहे हैं। अगर हम खुद के लिए काम करते हैं ना, तो समय निकाल करके बैठ करके अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू करते, अपने जीवन के आनंद के बारे में बात करते, अपने माँ बाप से बैठकर घंटों बात किया करते, अपने दोस्तों के साथ बैठते। हम कितनी बार ये चीज़ें कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ आपसे नहीं पूछ रहा, मैं खुद से भी पूछ रहा हूँ, और मेरे पास इसका आंसर है। आंसर ये है कि हम फंसते चले जा रहे हैं। मैं फंसता चला जा रहा हूँ इन चीज़ों में कि मुझे ये चाहिए। आप अपने चाहत को ना लिमिट कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ दिखती है ना, वो सब हमें चाहिए होता है। हम ऐसे नहीं थे। कल कोई एक नई चीज़ को तैयार करेगा, जैसे कि आज किसी ने आईफोन बनाया है, किसी ने एक बहुत ही हाईटेक लैपटॉप बनाया है, किसी ने बहुत हाईटेक कैमरा बनाया है, हाईटेक कार बनाई है। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए अभी। पता है क्यों? क्योंकि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और हमें दिखती है, तो हमें चाहिए होता है। कल जो चीज़ें नहीं आएंगी ना, वो भी दिखेगी, वो भी हमें चाहिए होगा। हम अपने चाहत को ना किसी और के सामने छोड़ दिए हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए दे दिए हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें अपने चाहत को कंट्रोल करना चाहिए, उससे हम अपनी ज़रूरत को कंट्रोल कर पाएंगे। और एक बार आपकी ज़रूरत कंट्रोल हो गई, अपने लिमिट को फिक्स कर लिया, फिर आपके जीवन में खुशी आनंद कोई नहीं रोक सकता।